बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इमली और गुड़ की चटनी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत मज़ेदार होती है। और इस चटनी का इस्तेमाल रमज़ान शरीफ में बहुत अच्छा है ताकि इससे आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रहे, क्योंकि इसमें जवाइन और सौंठ का इस्तेमाल होगा जो कि दोनों चीज़ें हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसे आप किसी भी चाट या दही बड़े में या साथ सर्व कर सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए आप ले लीजिएगा इमली का गूदा 1 कप, गुड़ 3/4 कप, अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाफ कप पानी, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, नमक हाफ टीस्पून और सौंठ 1 टीस्पून ले लीजिएगा। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले डाल लीजिए इमली का गूदा, गुड़, पानी, सौंठ, नमक, अजवाइन, सुर्ख मिर्च पाउडर और भुना कुटा जीरा। और अब आपने इसे इतना पकाना है कि सारी चीजें अच्छी सी मिक्स हो जाएं और चटनी गाढ़ी सी हो जाए। जब चटनी इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो चटनी तैयार है, और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार इमली और गुड़ की चटनी तैयार है। इसे आप किसी भी चाट या दही बड़ों पर डालकर या साथ सर्व कीजिएगा। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में मासवाए रमज़ान के इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखता जिस कदर रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग इस रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह ताला के सामने मेरी रोज़ादारी की हालत में पेश हों। माह शाबान में कसरत से रोज़े रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। माह शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा नफली रोज़े रखने के कई सबब और कई हिकमतें बयान की गई हैं, जिनमें से बाज़ वो हैं जिनकी तरफ बाज़ हदीसों में भी इशारा मिलता है। इस हदीस मुबारका में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस माह मुबारक की एक ख़ास अज़मत व फ़जीलत बयान फरमाई है कि जिसकी तरफ से उम्मत गाफिल है। इस माह की ख़ास अज़मत व फ़जीलत ये है कि इसमें इंसान के आमाल अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल अल्लाह ताला के रूबरू पेश हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हों। और एक और हदीस में कुछ इस तरह है कि इस माह मुबारक में पूरे साल में मरने वालों की फहरिस्त मलकुल मौत के हवाले की जाती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में मलकुल मौत को अहकाम दिए जाएं तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब करीब शाबान के पूरे महीने रोज़े रखते थे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।